प्रीनियम की अगर आपको मैं डायग्राम बताऊँ ना, प्रीनियम हमारे पास होता है एक डायमंड शेप एरिया, ठीक है। इसमें अगर हिप बोन की बात करो ना, तो एंटीरियर साइड पे हमारे पास इधर पता है प्यूबिक सिम्फिसिस होती है, तो यहाँ पे हमारे पास होगी प्यूबिक बोन, इधर होता है कॉक्सिक्स पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, सही है। और लेटरल साइड पे हमारे पास क्या होती हैं, स्केल ट्यूबरोसिटीज़। बीच वाला जो एरिया हमारे पास प्रीनियम होता है, ठीक है। इधर हमारे पास होती है प्रीनियल बॉडी। यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे हमने पढ़ा था कि क्या होती है, एनल ट्राइंगल, सही हो गया। और यहाँ पे एंटीरियरली हमारे पास होती है यूरोजेनिटल ट्राइंगल, ठीक है। इसका भी मैं आपको जो है वो लेक्चर जो है वो शेयर कर दूँगी आपके साथ, यूरोजेनिटल ट्राइंगल का, तो वो भी देख लेना। और एनल जो ट्राइंगल है उसका भी मैंने शेयर कर दिया, वो भी देख लेना। तो उसके बाद हमारे पास जो है इसके, अब हमने करना है इसकी एनल फोसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटरल साइड होती है ना, इस तरफ इधर हमारे पास प्रेजेंट होता है इसकी एनल फोसा। अगर हम मीडियली देखें ना, तो ये चीज़ें हमारे पास सारी प्रेजेंट होंगी। और लेटरल साइड पे इस तरफ हमारे पास जो होता है वो इसकी एनल फोसा होता है, ठीक है। ये जो थाइज़ वाला एरिया होता है हमारे पास, ठीक है, प्रीनियम के साथ, उसको हम कहते हैं इसकी एनल फोसा। तो इसकी हाइजीन जो होती है वो इस एरिया की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद अब हम इसकी बाउंड्रीज देखें। मैंने आपको इस तरह कहा ना कि इस तरह हमारे पास एनल फोसा जो है वो होता है। तो इसकी जो बेस है ना वो बना रही होती है, स्किन बना रही होती है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको मीडियली और लैटरली कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक इस साइड, दोनों साइड्स पे ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है ना, तो ये मीडियल साइड और ये लेटरल है और ये ना मीडियल है। तो जो मीडियल इसकी बाउंड्री होती है ना, वो हमारे पास लिवेटर एनाई मसल बना रहा होता है एंड एनल केनाल बना रही होती है, ठीक है। लिवेटर एनाई मसल पेल्विक फ्लोर का मसल है, प्लस एनल केनाल, ये हमारे पास मीडियल बाउंड्री बना रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम लेटरल बाउंड्री की बात करें, तो लेटरली हमारे पास होता है ऑब्जुरेटर इंटरनस मसल प्लस पेल्विक फेशिया। तो ये है हमारे पास इसकी जो है वो बाउंड्रीज। अब अगर हम इसके अंदर फोसा की बात करें, इसकी दो रिसेसेस होती हैं, ठीक है। एक इंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर। पोस्टीरियर रिसेस जो होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स के डीप एक्सटेंड करती है, और जो इंटीरियर होती है वो एक्सटेंड करती है बिटवीन द प्रीनियम मेम्ब्रेन एंड पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद इसकी ना दो स्पेसेस होती हैं, एक पेरी एनल स्पेस और इस्क्यूएनल स्पेस। पेरी एनल स्पेस जो होती है ना वो सुपरफिशियल होती है। मैंने कहा इस एरिया की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और अगर पेरी एनल स्पेस पे वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो, वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है, वो स्प्रेड नहीं करता, तो वो पेनफुल होता है, ठीक है। और अगर इस्क्यूएनल स्पेस में जो है वो डीप स्पेस पे इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर हमारे पास क्या होता है, वो स्प्रेड भी करता है और पेन उसमें जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करता वो पेन कॉज करता है, और जो हमारे पास डीप स्पेस का होता है इन्फेक्शन, वो स्प्रेड होता जाता है, उसको जगह मिलती जाती है फैलने की, तो वो फैलता जाता है और पेन उसमें नहीं होता, ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने ना इसके करने हैं कॉन्टेंट्स। अब अगर हम इसके अंदर फोसा के कॉन्टेंट्स की बात करें, तो फुल ऑफ फैट होता है, ठीक है। इंफीरियर रेक्टल नर्व्स, इंफीरियर रेक्टल वेसल्स, पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व होती है जो मेल में प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर लेबियल नर्व फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद कुछ ब्रांचेस होती हैं S2 S3 S4 से, और पीरियडल नर्व्स एंड वेसल्स के जो हम कॉन्टेंट्स में आ जाती हैं। सारी चीज़ें याद कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्टेंट्स भी, और इसमें एनल फोसा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी बाउंड्रीज़ हैं, और ये कुछ रिसेसेस वगैरह, दैट्स इट।